आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने सी टेट, यूपी टेट, यू टेट, एस टेट एग्ज़ाम 2021 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता का का पार्ट आपका थर्ड लेके आया हूं। इस टॉपिक से आपके 1 से 2 नंबर के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आज आपको प्रतिशतता संबंधित सभी समस्याओं के समाधान हेतु सार्थक सिद्ध होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक प्रतिशतता। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या अगर 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। अगर आपको इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, इसका यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक, यदि जनसंख्या R% वार्षिक हो तो T वर्षों बाद जनसंख्या, हमने जनसंख्या को मान लिया आपका P है, इसको मान लिया हम लोगों ने P की जनसंख्या आपका P है। ठीक, तो इसका एक सूत्र है। तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, मान लिया कि जो चेंज जनसंख्या उसको हम लोगों ने A मान लिया। A बराबर जो जनसंख्या प्रेजेंट की वो +1 + R/100 की पावर T। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही तो यहाँ प्लस का यूज कर लेंगे, अगर घट रही तो हम लोग माइनस का यूज कर लेंगे। तो यही आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। इसका यूज करके हम लोग आसानी से ऊपर वाला प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हल, 3 वर्षों बाद जनसंख्या, अब क्या हो जाएगा आपका ए, ये हो गया। और पी कितना दिया गया है आपका दोस्तों, आपका पी यहाँ प्रश्न में देखिए, वर्तमान जनसंख्या कितनी है आपकी, 1 लाख है। तो 1 लाख कर लीजिए यहाँ पे, 1 लाख 1 +, अब यहाँ देखिए आर कितना है आपका, आर यहाँ प्रश्न में देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से है। तो 1 + 10/100 की पावर टी कितना है आपका, 3 वर्ष बाद पूछा तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 लाख ही है। अब इसको देखिए, 1 0 से 1 0 कट कर दीजिए, 10 × 10 और 1 11, 11/10 की पावर 3। अब आपको 11 का क्यूब पता होना चाहिए। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। तो 1 लाख गुणे 1331/10 का क्यूब कितना हो गया आपका, 1000 हो गया, 1000। अब देखिए 3 0 से 3 0 कट कर लीजिए, 1 2 और ये 3। अब 100 का गुणा 1331 में कर लीजिए, वही आपकी जनसंख्या हो जाएगी। तो 1331 और ये 2 0 और बढ़ जाएगा, इतनी आपकी टोटल जनसंख्या होगी। यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। अब दूसरा प्रश्न दे दिया गया, एक गांव की आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 + 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वर्ष किस में दिया गया है आपका, मिक्स्ड में दिया गया है कि 2 / 3/5 में दिया गया। तो हमने अभी तो पढ़ा कि 2 वर्ष 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष का पढ़ा तो पावर 3 हो गया था। लेकिन यहाँ देखिए क्या दे दिया गया आपका, मिश्र भिन्न में दे दिया गया कि 2 / 3/5 में दे दिया गया। तो इसके लिए एक और सूत्र होता है, उसका यूज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख लीजिए, यदि, ये भी ट्रिक है, समय
भिन्नात्मक में दिया हो तो जनसंख्या आपका क्या हो जाएगा? A बराबर P 1+R/100 की पावर आपका यहाँ मान लीजिए T है। यहाँ तक पुराना ही है। अब उसके बाद क्या कर लेंगे? 1+ जो भिन्न, मतलब हमने अगर मान लिया जनसंख्या आपका हो गया 3 सही 1/5, ये अगर है वर्ष, तो इसको कैसे हम लोग लिख लेंगे? टी की जगह क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1+R और गुणे कितना बचा आपका? 1/5, 1/5 बटा के आपका कितना हो गया? 100। इसी का हम लोग यूज करेंगे। अब इस ऊपर वाले प्रश्न में इसी चीज़ का हम लोग यूज करेंगे। दिया गया एक गांव की आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी? तो अब इसका यूज कर लेते हैं तो हम लोग, तो हल क्या हो जाएगा आपका? 2 सही 3/5 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, इसको मान लिया A बराबर आपका 40,000 टोटल दिया गया है, 40,000 1+R कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे R यहाँ देखिए कितना दे दिया गया आपको? 5% वार्षिक, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, 5/100। और यहाँ पे T कितना आपका दे दिया गया? T पहले आपका पूरा भिन्न में दिया गया तो 2 दे दिया गया, तो 2 कर लीजिए। 1+R कितना है आपका? 5 है, गुणे अब भिन्न में कितना आपका दिया गया? 3/5 दिया गया, तो 3/5 बटा के 100, यही आपको करना है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 × 9 5 और 20 × 5 100। अब 20 × 9 20 और 21 हो गया, तो ये हो गया 40,000 और कितना हो गया? 21/20 का स्क्वायर। और इसको और कट कर लीजिए, 5 से 5 कट हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों आपका? 100 × 9 100 और ये 3, 103 बटा के 100 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 40,000 20 का 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 441 बटा 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। और यहाँ पे हो गया 103 बटा के 100 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से देखिए 1 0 2 0 3 0 और 4 0, तो 1 2 3 और ये 4, और ये 4 से ये 4 कट गया। अब गुणा करने पे क्या बचा हम लोग के पास? अब यहाँ बचा 441 गुणे 103। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 45,423। इसका आपस में आप लोग गुणा कर लेंगे तो इतना ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर पूछ ले गाँव की जनसंख्या कितनी हो गई तो 45,423 हो गई, 40,000 से बढ़कर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। अब दोस्तों अगले प्रकार के प्रश्नों पे आते हैं। यह प्रश्न दिया गया एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यह दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं हल। आपका दे दिया गया चूंकि पहली संख्या का कितना 80% गुणे 80/100 हो जाएगा, बराबर दूसरी संख्या का कितना दिया गया 50% गुणे 50/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणे 50/100। और ये देखिए इधर से वो चला जाएगा तो अंश का जो है वो हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा,
तो यहाँ 100/80 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 0 से 0 कट गया। तो यहाँ से एक आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा वो, इसलिए पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणे, अब यहाँ से 5 और ये 8 बचा, 5/8 हो गया। ये आपका हो गया। अब क्या दे दिया गया है, अब दूसरी लाइन पढ़े। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम दूसरे का यूज कर लेते हैं। ये आपका पहला हो गया। यहाँ पे पुनः आपका दे दिया गया दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का x%, ये दिया गया है प्रश्न में। अब इसको और सॉल्व करिए। इसलिए दूसरी संख्या बराबर, अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, पहली संख्या का जो यहाँ से निकला इक्वेशन 1 से यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए दूसरी संख्या गुणे 5/8 गुणे x। परसेंट मतलब क्या होता है, x/100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या और दूसरी संख्या आपका कट जाएगा। तो दूसरी संख्या कट गया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 5x/800। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर आपका हो जाएगा 800/5। अब इसको कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 5 × 5, 5 × 5 और 3 बराबर 5 छक 30 और 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 160। हमसे पूछा क्या गया था आपका वैल्यू, x की वैल्यू पूछी गई थी, तो x की वैल्यू आपकी 160 आएगी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अब प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, किसी संख्या का 3/7 उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% कितना होगा। इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए कि जो प्रश्न कह रहा है उसको हम उसी तरह हम कैसे उसको लिख लें। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल दिया गया है किसी संख्या का 3/7, तो हमने मान लिया माना संख्या बराबर x है, ठीक। हमने संख्या को x मान लिया। अब देखिए किसी संख्या का 3/7, तो x का 3/7 हो जाएगा। तो इसलिए x का, यहाँ देखिए x का 3/7 माइनस और तथा उसके 40% से 12 अधिक, तो उसी का x का ही 40%, तो x का 40% से 12 अधिक मतलब 12 बराबर 12 हो गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। तो x का मतलब क्या हमने बताया था आपका गुणा होता है। तो x गुणे 3/7 माइनस x का 40% मतलब x गुणे 40/100% मतलब 1/100 होता है, बराबर 12 के। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये आप इसको 20 से काट दीजिए, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, ये आ गया दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, अब एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x/7 माइनस 2 का x में गुणा करेंगे 2x/5 बराबर 12 के। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लें 7 और 5 का। 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 35 आएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 35 हो गया। 7 का पढ़िए 35 में 7 बचे 35, 5 का ऊपर गुणा कर लिए 5 तिहाई 15x माइनस 5 का 35 में पहाड़ा पढ़िए तो 5 सत्ते 35, 7 दूना 14, x बराबर आपका कितना हो गया 12 के। 15 में से 14 गया आपका कितना बचा, x मतलब 1x, तो x बचा बटा 35 बराबर 12 के। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर आ जाएगा 35 और गुणे 12। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए तो कितना जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36 और 6 42, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 420। ये क्या पूछा गया है कि संख्या का 60% कितना होगा। हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब x का मतलब
420 का 60% कितना होगा? आप 420 का 60% आप निकाल लीजिए। इसीलिए संख्या का 60% बराबर क्या है? 420 संख्या दी है, 420 गुणे 60 बटा के अब कितना हो गया? 100 हो गया। अब इसको आपस में कट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 42 का 6 में गुणा कर लीजिए, तो 42 और गुणे 6, तो 6 दूना 12 के 2 और 6 चौको 24 और एक कितना हो गया आपका? 25। तो 252 इसका आंसर आएगा। संख्या का 60% कितना आएगा? 252 आंसर आएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। अब अगला प्रश्न दिया गया, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए यहाँ दिया गया है 60% लड़के तथा 65% लड़के आपके विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। तो हम लोग हमसे पूछा क्या गया है? यहाँ पे अनुत्तीर्ण दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक ही चीज़ में इसको चेंज कर लेंगे। हमें उत्तीर्ण दिया है कि हम इसको अनुत्तीर्ण निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग 600 में से घटा देंगे, तो जितने आएंगे वो उत्तीर्ण हो जाएंगे। दोस्तों कर लीजिए ट्रिक हम क्या आपको बता रहे हैं कि अगर पूछा जाए परसेंट उत्तीर्ण, तो क्या हो जाएगा आपका? आप इसको मान लीजिए, क्योंकि हर चीज़ आपका 100 होता है तो 100 मान लेते हैं। 100% में है तो 100 माइनस एक विषय में अनुत्तीर्ण माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अब प्लस हो जाएगा क्योंकि हमें अनुत्तीर्ण पहले से दे दिया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका? दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, इससे आपका आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो परसेंट उत्तीर्ण बराबर, यहाँ पे हल हो गया, ऊपर ट्रिक था, अभी हल उत्तीर्ण, परसेंट उत्तीर्ण कितना हो जाएगा आपका? 100 हो गया। अब देखिए एक विषय में अनुत्तीर्ण, यहाँ पे क्या दे दिया गया है? गणित विषय में 60% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने जाएंगे? 100 में से 60 को घटा लीजिए, तो 100 में से 60 घटा लेंगे तो कितना जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार दूसरे विषय में, दूसरा विषय आपका क्या है? विज्ञान दे दिया गया। विज्ञान में कितने आपके हैं? 65% है, तो 65% उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे आपके? 35, तो माइनस 35 हो गया। अब दोनों विषय में अनुत्तीर्ण दिया गया, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने हैं आपके? 30% है, तो यहाँ पे प्लस 30 हो गया। अब इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 130 और माइनस ये कितना हो जाएगा? 40 और 35 आपका हो जाएगा 75। 130 में से 75 घटेगा तो कितना आपका आ जाएगा? 55% हो गया। अब हमसे पूछा क्या क्या है दोस्तों? 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने परसेंट बच्चे उत्तीर्ण हुए? तो हमें 600 का कितना निकालना है आपका? 55% निकाल लेना है। तो इसलिए 600 लड़कों में उत्तीर्ण लड़के आपका 600 पूरा है, गुणे 55 बटा के 100 हो गया। अब इसको आपस में कट कर ले, 2 जीरो जो अब हो गया 6 गुणे 55। 6 गुणे 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 3 33, मतलब 330 बच्चे उत्तीर्ण हुए। प्रश्न संख्या 6 दिया है, किसी परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई, यहाँ उत्तीर्ण ऊपर लिखा है, हुई, तो कुल कितने परसेंट परीक्षा में अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है? तो 500 लड़के में अनुत्तीर्ण लड़के, आपका टोटल कितना है आपका? 500 लड़के हैं, 500 और 70% आपके पास हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए आपके? 30 बटा 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया? 5 तिहाई 15, मतलब 150 बच्चे आपके अनुत्तीर्ण थे 500 में। अब यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया? 300 लड़कियों में,
कितने अनुत्तीर्ण हुए इसको निकाल लेते हैं। तो 300 लड़कियों में अनुत्तीर्ण लड़कियां आपकी, अब लड़कियों की संख्या आपकी 300 है। 300 गुणे 30/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना होगा? 3 त्रिक 9, 900 मतलब कितना होगा? 3 त्रिक 9, 90 हो गया। अब देखिए अनुत्तीर्ण कितनी हो गए? 150 लड़के हैं और 90 लड़कियां हैं, तो दोनों को आपस में जोड़ लीजिए तो कुल अनुत्तीर्ण पता चल जाएंगे। इसीलिए कुल अनुत्तीर्ण आपके हो गए बराबर 150 लड़के हैं प्लस 90 बराबर कितना हो गया? 240। अब हमसे पूछा क्या गया है? कितने परसेंट परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब दोनों की संख्या पूछा गया। तो दोनों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? इसीलिए परसेंट अनुत्तीर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कुल अनुत्तीर्ण गुणे 100 बटा कुल परीक्षार्थी। अब दोस्तों कुल अनुत्तीर्ण कितना है आपका? 240 है गुणे 100। टोटल कितना हो जाएगा आपका? 500 लड़के 300 लड़कियां, मतलब 5 3 800 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 8 त्रिक 24, मतलब कितना हो गया आपका? 30% आपके बच्चे टोटल अनुत्तीर्ण हुए। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 दिया गया, किसी कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, 40% कॉफ़ी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो हम लोग मान लेते हैं हल। माना कार्यालय में x कर्मचारी हैं। अब हमें जो दिया गया उसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसीलिए x बराबर, क्योंकि x का ही हमको कितना 70% चाय पीते हैं, तो x का 70% x गुणे 70/100 प्लस x गुणे 40% क्या है? कॉफ़ी पीते हैं, तो x गुणे 40/100। और क्या है? दोनों जो पीते हैं उसको हम घटा दें, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है? x की वैल्यू निकालनी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा? x बराबर आपका ये हो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये कितना बचा? 7x/10 प्लस यहाँ से 2 से काट 20 से काट दिए, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, मतलब 2x/5 माइनस 25 हो गया दोस्तों। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ गया। तो ये 7x प्लस 5 दूना 10, 4x माइनस 25। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 7 4 11x/10 माइनस 25, और ये किसके बराबर? x के बराबर यहाँ पे है। अब क्या करेंगे? x को x की तरफ ले जाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 11x, और हम x को इधर ले जाते हैं, 25 को उधर ले जाते हैं, तो 11x/10 माइनस x बराबर आपका 25 पॉजिटिव में हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 11x माइनस 10x/10 बराबर आपका 25 हो गया। तो 11x में से 10x गया तो कितना बचा आपका? x बराबर 25 और गुणे 10, मतलब x बराबर आपका 250। मतलब कर्मचारियों की संख्या कितनी है आपकी? 250 कुल कर्मचारी हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न दे दिया गया, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं जबकि 50% रोटी पसंद करते हैं। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीज़ें पसंद करते हैं तो उन लोगों की प्रतिशतता क्या होगी जो ना तो चावल पसंद करते हैं और ना ही रोटी? तो इसका एक ट्रिक है, इसको लिख लीजिए जिससे आपको आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपको जब कुल संख्या पूछी हो तो आप लिख लीजिए जो पहला आइटम, मतलब एक आइटम की संख्या प्लस दूसरे आइटम की संख्या माइनस दोनों
आइटमों की संख्या प्लस कोई आइटम ना लेने वालों की संख्या। इसका यूज यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हल? हम लोग मान लेते हैं, माना X% लोग ना तो चावल पसंद करते हैं ना रोटी। यही हमसे पूछा है। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी, क्योंकि 100% ही होती है हर चीज़। हमने बोला एक आइटम की संख्या, तो आप एक आइटम की संख्या क्या है आपके यहाँ पे देखिए प्रश्न में 60 है। जो चावल पसंद करते हैं तो यहाँ 60%, तो यहाँ पे हो गया 60%, प्लस आपका दूसरा आइटम क्या है, आपका रोटी है। रोटी पसंद करने वाले की संख्या भी प्लस में लिखा है यहाँ पे देखिए, तो 50% हो गया। अब क्या है, माइनस दोनों आइटमों की संख्या। दोनों आइटमों की संख्या कितनी दे दी गई, 20%। यहाँ देखिए 20% दे दी गई, तो -20%। अब यहाँ पे क्या दे दिया गया, नीचे देखिए, तो उन लोगों की परसेंट क्या होगी जो ना पसंद करते। तो हमने यहाँ मान लिया कि X%, तो माइनस का प्लस का X% यहाँ हो जाएगा X%। अब दोस्तों हमें यही X% की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम इसको अब निकाल लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा 60 और 50 कितना होगा, 110% माइनस 20% प्लस X%। अब 110 में से 20 किया तो कितना बचा, 90। तो 100% माइनस यहाँ इधर जाएगा तो 90% हो गया, बराबर X%। तो 100 में से 90 क्या है, कितना बचा आपका, 10%, बराबर X%। मतलब X% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10% ऐसे हैं जो ना तो रोटी पसंद करते हैं और ना ही चावल पसंद करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 दे दिया गया है, यदि P का P% 36 हो है तो P का मान ज्ञात कीजिए। सबसे आसान प्रश्न हल, जो प्रश्न में दिया गया उसी तरह हम लोग करते हैं। तो यहाँ चूंकि P का P% बराबर आपका 36 दे दिया गया। अभी मैंने बताया है कि P का मतलब क्या होता है, गुणा P/100, क्योंकि 100% क्या है आपका 100, तो हो जाएगा P/100 बराबर आपका 36 है। अब यहाँ पे क्या, P का P में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² और 100 उधर लेके चले जाए तो 3600 हो गया। और यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 3600। और 3600 का अंडर रूट आप जानते हैं, 3600 का अंडर रूट क्या होता है आपका, 60 होता है। तो P बराबर कितना हो गया, 60। तो मतलब P का मान कितना आ गया, 60 आएगा इसका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। संख्या आपका ये 10 है। अब दे दिया गया, यदि A प्लस बी का 15% बराबर A माइनस बी का 25% है, तो B का कितने परसेंट A है। तो इसको भी उसी तरह हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जो चीज़ दिया गया उसको लिख लीजिए हल। आपका दे दिया गया है A प्लस बी का 15% बराबर A माइनस बी का 25%। अब जो चीज़ हमने ऊपर किया वही चीज़ इसमें करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, A प्लस बी का मतलब हमने क्या बताया अभी, गुणा परसेंट मतलब बटा 100 बराबर A माइनस बी गुणे 25/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ 100 से 100 ही नीचे कट जाएगा, और 5 का पहाड़ से इसको काट लीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 25। तो अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 3A प्लस बी बराबर 5A माइनस बी। अब इसको आपस में एक इक्वेशन बना लीजिए। तो क्या बन जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ देखिए 3A प्लस 3B बराबर 5A माइनस 5B आ गया। B वाले टर्म को B की तरफ ले आइए, A वाले टर्म को A की तरफ ले आइए, तो माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3B प्लस 5B
बराबर 5a-3a। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे, 5 और 3 8, b बराबर 2a। हमसे पूछा क्या गया, b का कितने परसेंट a है। यहाँ प्रश्न में देखिए b का कितने परसेंट a है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसको और सॉल्व कर लीजिए। 2 एक नम 2, 2 चौके 8, मतलब क्या आ जाएगा आपका 4b बराबर a के। b का 4 गुना, मतलब क्या हो गया आपका b का 400% आपका a है। तो यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों यह है आज के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।